दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कॉलेज छात्रों के लिए बड़ी खबर है। शासकीय और निजी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए गुड न्यूज है। राज्य सरकार का बड़ा ऐलान है। राज्य सरकार ने कहा है कि अब उनकी फीस सरकार भरेगी। बीकॉम, बीए, बीएससी से लेकर बीई, मेडिकल कोर्सेज, लॉ कोर्सेज, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा तक में प्रवेश लेने पर फीस राज्य सरकार भरेगी। इनका लाभ उन छात्रों को मिलेगा जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु कोरोना की दूसरी लहर अर्थात 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 के दौरान हुई है। यह नियम इसी सत्र से लागू हो जाएगा। इस स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए सभी संकाय के छात्र covidbalkalyan.mp.government.in वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इन छात्रों को न कासन मनी देनी होगी और न कोई अन्य शुल्क देना होगा। इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी गई है वेबसाइट पर। यह योजना सभी शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय, निजी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी लागू होगी। इस प्रकार कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों के लिए गुड न्यूज़ है। प्रदेश में शराबबंदी पर सीएम शिवराज से आर पार की लड़ाई के मूड में है पूर्व सीएम उमा भारती जी। शराबबंदी की मांग को लेकर मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती अब सीएम शिवराज सिंह चौहान से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। उमा भारती जी ने ऐलान किया है कि वह गांधी जयंती अर्थात 2 अक्टूबर के दिन शराबबंदी की मांग को लेकर भोपाल में हल्ला बोल करेंगी। उमा भारती जी पहले भी मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग को उठाती रही हैं और आगे भी उठाएंगी। शराबबंदी के खिलाफ उमा भारती जी के आंदोलन शुरू करने के ऐलान के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान की नई शराब नीति को लेकर के मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उमा भारती जी ने कहा कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर भोपाल की सड़कों पर वे महिलाओं के साथ इस राक्षस जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ आंदोलन करेंगी। मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान भाजपा का ही वादा है और मैं उसी वादे को सच साबित करूंगी। उमा भारती जी ने कहा, जैसे हमारी मध्य प्रदेश की सरकार के कई फैसले देश के कई राज्यों ने अपनाए एवं लागू किए हैं, इसी तरह शराबबंदी को भी लेकर अगर प्रदेश सरकार ऐसा फैसला लेती है जो कि देश और कई राज्य उसे अपनाएं तो उन्हें बड़ी खुशी होगी। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि हमारी सरकार इस नीति में संशोधन करे और जो कानून विरुद्ध है, नियम विरुद्ध है, जन विरुद्ध है, महिला विरुद्ध है, उन्हें अलग करके नई शराब नीति प्रस्तुत करे जिसमें युवाओं तथा प्रदेश का भला हो। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी ने कश्मीर पर दे दिया है बड़ा बयान। कांग्रेस के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी ने कहा कि अगर वे राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाते हैं तो केंद्र सरकार से कश्मीर मुद्दे को स्थायी रूप से हल करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने का आग्रह करेंगे। सिन्हा 18 जुलाई को होने वाले चुनाव से पहले अपने लिए समर्थन जुटाने के लिए कश्मीर के श्रीनगर में थे और उन्होंने यही बात जनता के संबोधन में कश्मीर में कही। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला जी और महबूबा मुफ्ती की तारीफ करते हुए यशवंत सिन्हा जी ने कहा कि देश में इन दोनों नेताओं से बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। सिन्हा ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती जी सहित यहाँ मौजूद हमारे सभी लोग देश में उनसे बड़ा देशभक्त नहीं है। अगर ये देशभक्त नहीं है तो हम में से किसी को भी अपने देश के प्रति देशभक्ति का दावा करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी ने फारूक अब्दुल्ला जी और महबूबा मुफ्ती जी की बहुत तारीफ कर दी। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद का चुनाव होगा, 21 जुलाई को वोटों की गिनती होगी, 24 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होगा, जिसके बाद 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। मानसून को लेकर बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में 12 जुलाई को फिर एक्टिव होगा नया सिस्टम। प्रदेश के 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कई संभागों में बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में वर्तमान में 4 वेदर सिस्टम एक्टिव हैं, जिसके चलते प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। 2-3 दिन तक भोपाल, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम तथा सागर संभागों के जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं 12 जुलाई मंगलवार से कम दबाव के क्षेत्र के आगे बढ़ने से बारिश की गतिविधियों पर फिर तेजी आएगी। वहीं प्रदेश के 4 संभागों के साथ 10 जिलों में बिजली गिरने और चमकने को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बन रहा है। इसके असर से इंदौर में झमाझम बारिश होगी। आगामी करीब 5 दिनों तक जबलपुर सहित संभाग के कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है और ग्वालियर में 13 जुलाई से झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है। तो इस प्रकार से 12-13 जुलाई से प्रदेश के अधिकांश जिलों में
झमाझम बारिश होगी। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में वर्ष 2014 के मुकाबले इस बार अर्थात 2022 में जो मतदान हुआ है वह 3.03% कम हुआ है, अर्थात इस बार मतदान में लोगों ने कम रुचि दिखाई है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर खासी नीरसता दिखाई दे रही है। वहीं पंचायत चुनाव में जनता ने शहरी मतदाताओं की तुलना में ज़्यादा मतदान किया है। वर्ष 2014 में प्रदेश में 83.39% मतदान हुआ था, जो इस बार 80.31% मतदान रह गया। इस प्रकार 3.03% मतदान कम हुआ, जो पिछले कार्यकाल की अपेक्षा कम था। इसका मुख्य कारण है कि चुनाव में ज़्यादा समय लग गया, अर्थात 8 साल में चुनाव हुए हैं। किसानों के लिए बड़ी खबर है। समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदने की घोषणा करने के बाद भी अब तक नहीं हुई है शुरुआत खरीदी की। मध्य प्रदेश में इस बार ग्रीष्मकालीन मूंग का लगभग 17 लाख टन उत्पादन हुआ है। सरकार ने समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। इसको लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2,27,000 टन मूंग खरीदने की अनुमति दे दी है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक किसानों का पंजीयन भी शुरू नहीं किया, जबकि बाजार में मूंग की कीमत समर्थन मूल्य से बहुत कम है, जिससे किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश के 30 जिलों में 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से ज़्यादा में ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती की गई है, जिससे लगभग 17 लाख टन उत्पादन हुआ है। पिछले साल सरकार ने मूंग की खरीदी की थी, जिससे किसान प्रोत्साहित हुए थे और अधिक क्षेत्र में बोनी की थी, लेकिन इस बार सरकार ने अभी तक पंजीयन भी शुरू नहीं किया है। कमलनाथ जी ने सरकार से मांग की है कि समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदने का फैसला तत्काल ले और प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, ताकि किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर साधा है बड़ा निशाना। भूपेश बघेल ने कहा कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद अब केंद्र सरकार गैर भाजपा शासित प्रदेश में केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से निशाना बनाएगी। सेंट्रल एजेंसी की टीम उन राज्यों में जाएगी जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है और जबरदस्ती जांच कर छापा मरवाएगी। पंचायत चुनाव में हारे हुए उम्मीदवार हो गए कर्जदार। हारने के बाद उम्मीदवार हो रहे हैं अवसाद का शिकार। हारे हुए उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है। ग्राम पंचायत के चुनाव में जीत पाने के लिए कुछ प्रत्याशियों ने साहूकारों से 10 से 15% सालाना ब्याज दर पर कर्ज लिया था। अपने पास से भी राशि खर्च कर दी थी, लेकिन चुनाव हार गए तो वे कर्जदार बन गए। कर्ज का बोझ और ऊपर से मिली पराजय ने प्रत्याशियों को अवसाद में ला दिया है। हारे प्रत्याशियों में से कुछ तो ऐसे हैं जो शराब के नशे में डूब गए हैं, हताशा और निराश की बातें कर रहे हैं, कुछ तो जान देने की भी बात कर रहे हैं। मनोचिकित्सकों ने बताया कि पूरे प्रदेश में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। प्रत्याशियों के चुनाव हारने के बाद उनके रिश्तेदार भी अवसाद का शिकार हो रहे हैं। यदि इनका इलाज नहीं किया गया तो एक्यूट साइकोसिस यानी वहम की बीमारी हो जाएगी इन्हें। मनोचिकित्सकों ने कहा कि चुनाव तो हमेशा होते रहते हैं, हार जीत होती रहती है। ऐसी स्थिति में घर वालों को संबल देना चाहिए। हार जीत जीवन का हिस्सा है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। उसे प्रतिष्ठा से नहीं जोड़ना चाहिए और इस अवसाद से निकलकर अपनी जिंदगी पुनः शुरू करनी चाहिए। किसानों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में दलाल खा रहे हैं किसानों की कमाई, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। मध्य प्रदेश में 7,73,000 किसान जैविक खेती तो कर रहे हैं, लेकिन जैविक खेती से उत्पन्न उत्पाद को बेचने के लिए मंडी और बाजार नहीं है प्रदेश में। जैविक उत्पाद बाहर की मंडियों में जाते हैं, इसका फायदा बिचौलिए कमा रहे हैं। जैविक खेती करने वाले किसान ने कहा कि वे 6 साल से 30 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। 20 एकड़ में उन्होंने जैविक गन्ना लगाया है। इससे तैयार गुड़ मुंबई में 240 रुपये किलो बिकता है, लेकिन आधी रकम बिचौलिए की जेब में चली जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक उत्पाद बेचने के लिए मध्य प्रदेश में बाजार नहीं है। सुविधाओं के नाम पर किसानों के लिए कुछ भी नहीं है प्रदेश में। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश ऑर्गेनिक फार्मिंग में देश में नंबर 1 है। जैविक खेती के माध्यम से 23,000 करोड़ की संपदा निर्मित हो सकती है प्रदेश में। इससे 60 लाख रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। प्रदेश की 45% कृषि भूमि जैविक खेती के लिए उपयुक्त है। इसके बावजूद भी जैविक खेती कर रहे किसानों को अलग से सरकार द्वारा कोई सुविधा नहीं है। सरकार तो दावे बहुत करती है, लेकिन
अमली जामा ज़मीन पर कुछ नहीं है, इसलिए किसान परेशान हैं और सरकार की कही हुई बात पर अमल नहीं करते। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।